हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम SN1 और SN2 से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मेडिकल एग्ज़ाम और NCERT बेस हैं। तो आज का हमारा जो पॉइंट है वो है NCERT एंड मेडिकल एग्ज़ाम रिलेटेड SN1 एंड SN2 रिएक्शन क्वेश्चन। तो ध्यान दें, इस वीडियो लेक्चर में हम NCERT और मेडिकल एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2015 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द CCl बॉन्ड आयनाइजेशन सेल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जिसके अंदर CCl बॉन्ड का जब आयनाइजेशन होगा तो वहाँ से मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन बनेगा, अर्थात SN1 रिएक्शन का पार्ट है। तो स्टेबल ऑफ कार्बोकेटाइन हमें बताना है। तो आप देखिएगा, यहाँ से जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा वो इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप से डीस्टेबलाइज होगा। यहाँ से देखिएगा, जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा वो 2 डिग्री होगा। और आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जो बनेगा वो होगा 3 डिग्री, और यहाँ से जो बनेगा वो होगा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। अब आप देखिएगा, वैसे तो हम GOC में कहते हैं कि रेजोनेंस जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन पे मोर डोमिनेंट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंसर होगा D। बट कई बुक्स में ये प्रॉब्लम्स होती है कि वो हाइपर कॉन्जुगेशन को भी यहाँ कंसिडर करते हैं। इस वजह से आप देखिएगा 3 3 3 यहाँ पर टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और 9 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से यहाँ पर मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। इसलिए कई बुक्स में इसका आंसर C भी गिवन है, बट जब एग्जाम में आया था तब इसका आंसर था D। तो ध्यान दें, अगर नीट में आ रहा हो तो D, और अगर IIT में इसको यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आंसर होगा C। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1 रिएक्शन। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा SN1 के प्रति मोर रिएक्टिव है। ये क्वेश्चन NCERT का भी है। तो आप देखिएगा, फर्स्ट में जो बनेगा उसमें 2 डिग्री और बट 2 साइड रिंग। इसमें जो बनेगा इसमें भी 2 डिग्री है बट 1 साइड रिंग है, अर्थात 1 साइड रेजोनेंस है। आप देखिएगा, यहाँ पर जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा वो 3 डिग्री है, और साथ के साथ में 2 साइड रेजोनेंस और 1 साइड 3 अल्फा हाइड्रोजन की एडवांटेज है। तो इसका मतलब यहाँ से बनने वाला कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल होगा। अगर ये हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, फास्ट होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, इन ए SN2 रिएक्शन ऑफ द टाइप RBr प्लस Cl DMF RCl Br, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट रिलेटिव रेट। अर्थात इनमें से हम कौन सा रिएक्टेंट यूज करें रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो। तो हमें पता है कि SN2 किस पे डिपेंड करती है, क्राउडिंग पर। तो रेट ऑफ रिएक्शन तभी मोर होगा जब क्राउडिंग लेस होगा। तो आप देखिएगा, यहाँ पर तो अल्फा और अल्फा के कार्बन पे बीटा, यहाँ क्राउडिंग मोर है, इसलिए ये तो नहीं होगा। आप देखो, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा फिर क्राउडेड है, इसलिए ये भी नहीं होगा, C ऑप्शन भी। अब आप देखो A और B में, B में 3 कार्बन है और A में 2 कार्बन है, तो यहाँ क्राउडिंग लेस होगी, तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी भी मोर होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 2005, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय SN1 मैकेनिज्म। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा SN1 मैकेनिज्म के वाया फास्ट रिएक्टिविटी करेगा। तो फर्स्ट है बेंजाइल क्लोराइड। तो हमें पता है बेंजाइल क्लोराइड ये है जिस पर कार्बोकेटाइन ये बनेगा, जो कि रेजोनेंस वाया मोर स्टेबल है, तो मोर स्टेबल बाय रेजो। दूसरा इथाइल क्लोराइड है सेकंड वाला। तो सेकंड वाले इथाइल क्लोराइड में इसको स्टेबिलिटी केवल हाइपर कॉन्जुगेशन से है।
क्लोरोबेंजीन हमें पता है हेलो एरिन तो NSR शो करते ही नहीं है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड यहाँ से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो मोर रिएक्टिव अगर बात करें तो वो होगा बेंजाइल क्लोराइड जिसमें रेजोनेंस भी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी 2005 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव इन ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको बताना है कि इनमें से लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है। तो हमें पता है हेलो एरिन्स एंड विनाइल हैलाइड ये जो होते हैं वो NSR शो नहीं करते क्योंकि रेजोनेंस की वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो देखिएगा फर्स्ट तो हाईली रिएक्टिव होगा, सेकंड देखिएगा विनाइल क्लोराइड है और विनाइल जो क्लोराइड है उसमें क्लोरीन लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड होगा और पार्शियली डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिस्क्राइब। आपको रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो आप देखिएगा ये आपका लीविंग ग्रुप है, यहाँ से रिमूव हो रहा है और इस पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अब आप देखो आपका लीविंग ग्रुप रिएक्टेंट में राइट हैंड साइड है जबकि प्रोडक्ट में आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो लेफ्ट हैंड साइड है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर इन्वर्जन प्रोसेस हो रहा है अर्थात इन्वर्ज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और हमें पता है कि इन्वर्ज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन SN2 रिएक्शन का कैरेक्टर है। तो ये किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है, SN2 का। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट SN2 रिएक्शन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कंसिडर द रिएक्शंस। ये 2008 का क्वेश्चन है। ये 2 रिएक्शन गिवन है CH3 CH2Br एस्टेनॉल की रिएक्शन कराई है, ईथर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। सेकंड में भी यही है और ईथर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। अब आप देखिएगा अगर ये रिएक्शन हमें बताना है कौन सा है अर्थात SN1 है या SN2 है। तो देखिएगा फर्स्ट के अंदर अगर ये रिएक्शन SN1 होता अगर ये रिएक्शन आपका SN1 होता तो यहाँ पर ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये रीअरेंजमेंट होकर इस कार्बोकेटाइन पर अर्थात 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता और प्रोडक्ट भी आपका 3 डिग्री होता। बट यहाँ पर दोनों में प्रोडक्ट 1 डिग्री है, इसका मतलब ये SN1 का पार्ट तो नहीं है। तो इसका आंसर होगा SN2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको SN2 रिएक्शन में पहले भी सोल्व करा चुका हूँ। CH3 CH2 NaCN हमें पता है साइनाइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसका मतलब SN2 के फेवर में है। तो हमें बताना है ये रिएक्शन किस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में बेटर होगी। तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जबकि हमें पता है SN2 पोलर एप्रोटिक में होती है। तो इसका आंसर होगा CDMF जो कि 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके AIPMT या नीट का क्वेश्चन है। इन एन SN1 रिएक्शन ऑन किरेल सेंटर देयर इज, अर्थात आपके पास कोई रिएक्टेंट आप ले रहे हो, उसका जो कार्बन है ये कार्बन किरेल सेंटर है और यहाँ पर SN1 हो रही है। तो हमें पता है कि SN1 में प्रोडक्ट रेसेमाइजेशन से बनता है जिसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों ही प्रोडक्ट है। बट यहाँ पर जो रेसेमाइजेशन होता है वो कंप्लीट नहीं, पार्शियली रेसेमाइजेशन होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसेमाइजेशन। बिल्कुल इसका फर्स्ट आंसर राइट है। 100% रिटेंशन रॉन्ग है, 100% इन्वर्जन भी नहीं होगा और 100% रेसेमाइजेशन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि SN1 में रेसेमाइजेशन पार्शियली होता है। हमने कहा था 90% ऑर्गेनिक रिएक्शन पार्शियली रेसेमाइजेशन का फॉलो करती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ NSR। हमें बताना है कि इसमें कौन सा रिएक्शन NSR है। तो हमें पता है NSR के लिए R लीविंग ग्रुप रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप को रिप्लेस करेगा और आकर इस पर ऐड हो जाएगा।
तो ऐसा जिस रिएक्शन में होगा वो NSR का एग्जाम्पल है। तो देखिएगा फर्स्ट रिएक्शन NSR का एग्जाम्पल नहीं है। सेकेंड में H माइनस है और हमें पता है कि H माइनस न्यूक्लियोफाइल के रूप में नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट नहीं है क्योंकि ये तो मैग्नीशियम के साथ ऐड हो रहा है। आप ऑप्शन नंबर डी देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी में OH न्यूक्लियोफाइल है और X यहाँ पर लीविंग ग्रुप है। ये न्यूक्लियोफाइल इस लीविंग ग्रुप को रिप्लेस करके अल्कोहल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2009 में आया था, ये 2005 का है। इन फ्लैंक्स्टेन रिएक्शन व्हेन एसीटोन इज रिप्लेस बाय वाटर, अर्थात फ्लैंक्स्टेन जो रिएक्शन है अगर उसमें हम सॉल्वेंट एसीटोन है उसके रिप्लेस पर वाटर को यूज करें तो पहले तो ये देखिएगा कि फ्लैंक्स्टेन रिएक्शन क्या होता है। तो फ्लैंक्स्टेन रिएक्शन RH ये भी एक NSR का पार्ट है और NSR में भी SN2। जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं NaI इन एसीटोन तो आयोडाइड अर्थात आयोडाइड X को रिप्लेस करता है तो यहाँ से एल्किल आयोडाइड और NaX का फॉर्मेशन होता है जहाँ पर X क्लोराइड और ब्रोमाइड की फॉर्म में है। अब यहाँ पर अगर हम एसीटोन को यूज करते हैं तो ये एसीटोन में ये जो आपका है हैलाइड ये इजीली डिजोल्व हो जाता है। तो इसका फर्स्ट आंसर है कि रिएक्शन अकर इन फॉलो डायरेक्शन वाया SN1 पाथ, तो ये तो रॉन्ग है। सेकंड SN2, हाँ ये राइट है कि SN2 पाथवे से होता है, बट उसने ये नहीं पूछा, उसने तो हमसे ये पूछा है कि अगर हम एसीटोन के स्थान पर अगर वाटर को यूज करेंगे तो क्या होगा। तो इसके लिए बेटर आंसर होगा सी, रिएक्शन अकर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अर्थात रिएक्शन फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि आपका NaCl है वो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, अर्थात जैसे यहाँ X की जगह मैंने क्लोरीन लिया है तो NaCl वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड के स्थान पर बैकवर्ड होगा, इसलिए इसका आंसर होगा सी। अब तक हमने AIPMT या नीट से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। अब हम जो क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं वो M से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये 2016 का क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन। इनको SN1 रिएक्शन के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है और हमें पता है कि SN1 के लिए हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन चेक करना है। तो जिस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मोर होगी उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, मोर होगी। तो देखिएगा फर्स्ट के अंदर आपके पास जो कार्बोकैटायन होगा वो होगा 1 डिग्री, सेकंड में जो कार्बोकैटायन होगा वो होगा 2 डिग्री और थर्ड वाले में जो कार्बोकैटायन होगा वो ये होगा जहाँ पर इस C डबल बॉन्ड O का इलेक्ट्रॉन विड्रॉल नेचर होगा, अर्थात यहाँ पर इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा, इसलिए ये कार्बोकैटायन अनस्टेबल है। और अगर ये अनस्टेबल है तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे लेस होगी। तो हाईली रिएक्टिव होगा B और सबसे लेस रिएक्टिव होगा C, तो यहाँ पर ऑर्डर होगा BAC, तो इसका आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2016 का है। अरेंज फॉलोइंग इन देयर न्यूक्लियोफिलिसिटी में लिखना है और हमें पता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी मोस्टली बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात डोनर टेंडेंसी। अब आप देखिएगा यहाँ O पे माइनस, S पे माइनस, C पे माइनस, C पे माइनस। हमें पता है कि सल्फर की तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे मोर होती है। हमने इसके लिए आपको एक लॉजिक भी बताया था, सफलता की सनक, आज़ादी इंडिया हॉलैंड की आज़ादी को बर्बाद करे, उस वाले सीक्वेंस में अगर हम देखें तो सल्फ़र की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे मोर होगी। अब उसके बाद में यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन है और वहाँ भी कार्बन है, तो आप देखिएगा ऑक्सीजन मोर ईएन है, कार्बन लेस ईएन है और लेस ईएन पर नेगेटिव चार्ज जो होता है
वो मोर डोनर टेंडेंसी रखता है, अर्थात इसकी डोनर टेंडेंसी मोर है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। अब आप देखो फर्स्ट और फोर्थ में यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, बट यहाँ मोर रेजोनेंस है, यहाँ लेस रेजोनेंस है। इसका मतलब ये थर्ड पर होगा और ये फोर्थ पर होगा। तो यहाँ जो ऑर्डर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसके लिए आंसर होगा फर्स्ट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN1। SN1 के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमें अरेंज करना है। ये 2015 एम्स का क्वेश्चन है। तो आप देखिएगा यहाँ से जो कैटाइन का फॉर्मेशन होगा वो कैटाइन ये होगा, जिसको हम बेंजाइलिक कैटाइन बोलते हैं। और ये बेंजाइलिक कैटाइन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। सेकंड में यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा 1 डिग्री कार्ब कैटाइन। नेक्स्ट वाले में देखिएगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ प्लस होगा, ये कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉल है, -I है, ये इसको स्टेबलाइज नहीं डी स्टेबलाइज करेगा, अर्थात ये आपका जो इंटरमीडिएट है वो अनस्टेबल है। और लास्ट वाले में देखिएगा C यहाँ पर प्लस है और ये OMe है, अर्थात यहाँ से इसका B यहाँ पर -I ऑब्जर्व होगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में अगर देखें हम तो A की रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगी, अर्थात A वाले की रिएक्टिविटी सबसे फास्ट है। उसके बाद अगर हम देखें तो B होगा, उसके बाद में पहले D होगा और उसके बाद C होगा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि -I में अगर हम बात करें तो OMe का -I का ऑर्डर, तो अगर -I के ऑर्डर की मैं बात करूं तो एल्डिहाइड का -I OMe से मोर होता है, अर्थात ये मोर डिस्टेबलाइज करेगा और ये लेस डिस्टेबलाइज करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये 2011 का है। SN2 रिएक्शन रिपीटेडली अकर इन, अर्थात ये आपको ईथर गिवन है और इस ईथर में SN2 रिएक्शन बताना है किसमें फास्ट होगा, तो इसके लिए आंसर होगा फर्स्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। आपको ये 4 ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से बताना है कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो देखिएगा आपका B और D आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एल्डिहाइड है और यहाँ पर भी एल्डिहाइड है, और हमें पता है कि एल्डिहाइड का मेन कैरेक्टर होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसका मतलब B और D NAR का एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे A और C में। तो अब आप देखिएगा A में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अर्थात एल्कीन है, और एल्कीन का जो मेन कैरेक्टर होता है वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अर्थात ये EAR का एग्जाम्पल है। तो ये भी NAR नहीं है, NSR नहीं है, तो इसका आंसर होगा C, क्योंकि C न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा, जहाँ पर ये NH2 न्यूक्लियोफाइल है, ये Br को रिप्लेस करके इसके स्थान पर या इसके यहाँ पर आकर ऐड हो जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये 2006 में है। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड फॉर SN1 रिएक्शन। हमें इनको SN1 के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन, ये आपका हैलाइड 1 डिग्री है, ये हैलाइड आपका 2 डिग्री है, ये एलाइलिक है और ये बेंजाइलिक है। और हमें पता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है बेंजाइलिक, उससे लेस होगा एलाइलिक, उससे लेस होगा 2 और उससे लेस होगा 1। तो इसमें फर्स्ट आंसर सही है। सेकंड में देखिएगा ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया, 1 डिग्री पहले होना चाहिए, 2 डिग्री इसके बाद होना चाहिए था। इसमें आप देखिएगा फर्स्ट ही बेंजाइलिक हैलाइड से लिया है, जबकि बेंजाइलिक हैलाइड की तो स्टेबिलिटी सबसे हाई होती है, तो इसका मतलब ये सबसे लास्ट में होता, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सी में देखिएगा पहले इसने लिया है एलाइलिक, फिर बेंजाइलिक और सबसे ज़्यादा 1 डिग्री को रखा है, जबकि आपको पता है कि सबसे मोर तो बेंजाइलिक है, उसके बाद फिर एलाइलिक है, फिर 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है, इसलिए यह भी रॉन्ग है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम रिएक्टिव टुवार्ड SN1। हमें इसमें बताना है
कि इनमें से कौन सा SN1 के रेस्पेक्ट में मोर रिएक्टिव है। तो देखिएगा, फर्स्ट आपका है हेलो एरिन, और हमें पता है कि हेलो एरिन्स NSR नहीं करता। ये भी हेलो एरिन्स है, ये भी NSR नहीं करेगा, ये हेलो एरिन्स है, ये भी NSR नहीं करेगा। तो इसका आंसर होगा डी। क्यों? क्योंकि डी से जो हमें कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा वो 3 डिग्री होगा और वो मोर स्टेबल भी होगा। इसी के साथ ये मेडिकल एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने नीट और एम्स के जो प्रीवियस क्वेश्चन के एग्जाम्पल है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसी में आगे करेंगे NCERT के एग्जाम्पल, मतलब NCERT के कुछ स्पेशल एग्जाम्पल जो SN1 और SN2 से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स विच अंडरगो NSR, NSR के बारे में बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में SN2 है और सेकंड क्वेश्चन में SN1 है। तो SN2 हमें पता है कि SN2 के लिए हम क्राउडिंग चेक करते हैं, लेस क्राउडिंग मोर रिएक्टिव, मोर क्राउडिंग लेस रिएक्टिव। तो आप देखिएगा, ये हेलोजन है 1 डिग्री का पार्ट, ये हेलोजन है 2 डिग्री का पार्ट। 1 डिग्री पे क्राउडिंग लेस होगी, 2 डिग्री पे क्राउडिंग मोर होगी, इसलिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा बी। तो देखिएगा, यहाँ पर आपका लिविंग ग्रुप, यहाँ पर आपके जो लिविंग ग्रुप है वो डिफरेंट है। इसमें आयोडाइड है, इसमें क्लोराइड है, और हमें पता है कि ऑर्डर क्या होगा, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड फ्लोराइड। अर्थात आयोडाइड की लीव अवेबिलिटी मोर है, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी भी क्या होगी, मोर होगी। तो यहाँ पर ऑर्डर होगा ये फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड। अब आ जाइएगा, अब हम डिस्कस करेंगे SN1 के बारे में। तो SN1 में देखिएगा, आपका जो फर्स्ट है, तो SN1 के लिए हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन के देखेंगे, तो यहाँ से जो कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा वो होगा 3 डिग्री, और यहाँ पर जो कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा वो होगा 2 डिग्री, और 3 डिग्री की स्टेबिलिटी 2 डिग्री से मोर होती है, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर होगा ये। नेक्स्ट में देखिएगा, इसमें बोथ लिविंग ग्रुप सेम है, यहाँ भी लिविंग ग्रुप क्लोरीन, यहाँ भी लिविंग ग्रुप क्लोरीन है, बट यहाँ से जो कैटायन का फॉर्मेशन होगा वो होगा 2 डिग्री और यहाँ पर होगा 1 डिग्री। तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वो 2, मतलब फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड होगा। अब हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिकेट द कंपाउंड्स इन ईच पेयर दैट विल अंडरगो सोल्वोलाइसिस मोर रैपिडली। ध्यान रखना, सोल्वोलाइसिस बोला है, और सोल्वोलाइसिस का सेंस क्या है, SN1। तो हमें SN1 रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना है, और हमें पता है कि SN1 रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने का मतलब क्या हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। जितना मोर स्टेबल कैटायन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो इन सभी में हमें स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन चेक करेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट में जो कार्ब कैटायन बनेगा वो होगा 2 डिग्री, और सेकंड में जो कार्ब कैटायन बनेगा वो होगा 3 डिग्री। तो बताइएगा 2 डिग्री और 3 डिग्री में से किस कैटायन की स्टेबिलिटी मोर होती है, 3 डिग्री की। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा, अर्थात सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन में देखिएगा, यहाँ भी Br है, यहाँ पर भी Br है, अर्थात लिविंग ग्रुप सेम है। हमें सबसे पहले लिव ग्रुप को ही चेक करना होता है। अगर दोनों में लिविंग ग्रुप सेम है तो देखिएगा, यहाँ पर जो कार्बन है वो है 2 डिग्री, यहाँ पर जो कार्बन है वो है 1 डिग्री। तो यहाँ पर जो कैटायन बनेगा वो होगा 2 डिग्री, यहाँ पर जो कैटायन का फॉर्मेशन होगा वो होगा 1 डिग्री। हमें पता है 2 डिग्री कैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा ये। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। आप देखिएगा, यहाँ पर लिविंग ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ लिविंग ग्रुप क्लोरीन है, यहाँ लिविंग ग्रुप आयोडाइड है, और SN1 SN2 बहुत दोनों में ही मतलब लिविंग ग्रुप की लिव अवेबिलिटी का ऑर्डर यही होता है, अर्थात आयोडाइड बेटर लिविंग ग्रुप होता है, उसके बाद ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड।
तो क्लोराइड और आयोडाइड में से आयोडाइड जो आपका है वो बेटर लीविंग ग्रुप है। अगर ये बेटर लीविंग ग्रुप है तो यहाँ पर SN1 भी क्या होगा, फास्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ भी Br दोनों में आपका लिविंग ग्रुप सेम है बट डिग्री का डिफरेंस है। यहाँ पर Br जिस कार्बन पर है उसकी डिग्री 2 है, यहाँ पर Br जिस कार्बन पर है उसकी डिग्री 3 है। अब आप देखो यहाँ से 3 डिग्री कार्बन का फॉर्मेशन होगा कार्बोकेटाइन का, यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा, अर्थात सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। नेक्स्ट में देखिएगा, यहाँ भी लिविंग ग्रुप ब्रोमाइड है, यहाँ भी लिविंग ग्रुप ब्रोमाइड है, दोनों में लिविंग ग्रुप सेम है। अगर बोथ लिविंग ग्रुप सेम तो फिर हम चेक करेंगे कैटाइन। यहाँ से जो कैटाइन बनेगा वो बनेगा 2 डिग्री, यहाँ से भी जो कैटाइन बनेगा वो भी क्या होगा 2 डिग्री, अर्थात दोनों में कैटाइन भी सेम है। बट आप देखिएगा यहाँ पर जो कैटाइन बनेगा उस पर क्या होगा, रेजोनेंस। तो देखिएगा यहाँ से जिस कैटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है पॉजिटिव सिग्मा पाई, अर्थात ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने से यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा ये, अर्थात सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की। तो देखिएगा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपके NCERT का है। क्वेश्चन है 4 isomers of bromobutanes arranged according to reactivity towards NSR, अर्थात SN1 एंड SN2। ध्यान दें, ब्रोमोब्यूटेन के 4 आइसोमर्स ऑब्टेन होते हैं और उन्हें हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। कहने का मतलब है C4H10, इस पर ब्रोमाइड की रिएक्शन करानी है तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है C4H9Br। C4H9Br के 4 रेडिकल्स हैं, तो पहले तो इसकी 2 फॉर्म होगी, एक N और एक आइसो। तो एक तो बनेंगे N फॉर्म से और एक होगा आइसो। तो N फॉर्म यह है और आइसो फॉर्म ये आइसो फॉर्म है इसका। अब आप देखिएगा N फॉर्म में फर्स्ट हम लिखेंगे 1 ब्रोमो, सेकेंड हम लिखेंगे 2 ब्रोमो, यह है 1 डिग्री का पार्ट, यह है 2 डिग्री का पार्ट। फिर हम आइसो में लिखेंगे N आइसो, यह आपका आइसो ब्रोमोब्यूटेन है जो कि 1 डिग्री का पार्ट है। फिर लिखेंगे फोर्थ में हम Br 3 डिग्री पे लगाएंगे, ये 3 डिग्री कार्बन का पार्ट है जो कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। अभी हम इन्हें SN1 और SN2 के ऑर्डर में अरेंज करेंगे। हमें पता है SN1 के लिए क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो कि 3:2:1 होता है। तो अब आप देखिएगा सबसे मोर स्टेबल है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो 4 सबसे पहले होगा, 4 के बाद में सेकंड होगा। अब आप देखिएगा फर्स्ट भी 1 डिग्री है, थर्ड भी 1 डिग्री है, बट थर्ड के अंदर अल्फा और बीटा कार्बन ब्रांचिंग है, तो इसका मतलब पहले थर्ड आएगा और उसके बाद में फर्स्ट होगा। अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2। हमें पता है SN2 की रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं, क्राउडिंग, लेस क्राउडिंग मोर रिएक्टिविटी। क्राउडिंग जितनी लेस होगी रिएक्टिविटी उतनी मोर होगी, अर्थात पहले मिथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो अब आप देखिएगा सबसे मोर रिएक्टिव या तो थर्ड होगा या फर्स्ट होगा। फर्स्ट में देखिएगा अल्फा बीटा कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए सबसे मोर रिएक्टिव होगा फर्स्ट, उसके बाद में होगा थर्ड, अब 2 डिग्री सेकंड और सबके लास्ट में होगा फोर्थ।
क्योंकि ये 3 डिग्री है, यहाँ पर मोर क्राउडिंग है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, स्लो होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन नीट्स में भी आ चुका है। अरेंज फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी टुवार्ड्स NSR, वही SN1 और SN2 के केस में। तो फर्स्ट ऑप्शन लिया है मैंने PH CH2 Br, सेकेंड ऑप्शन लिया है PH CH CH3 और Br, सी ऑप्शन लिया है मैंने PH CH PH Br और डी ऑप्शन लिया है C CH3 PH और Br। तो देखिएगा हमें इन्हें SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो SN1 के लिए पहले यहाँ से किसका फॉर्मेशन करेंगे हम, कार्ब कैटाइन। तो हमें पता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन। तो फर्स्ट जो है उसमें जो कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा वो ये होगा, अर्थात बेंजाइलिक कैटाइन का फॉर्मेशन होगा 1 डिग्री। सेकंड में देखिएगा, सेकंड में भी आपके पास होगा बट एक मिथाइल एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सेकंड है, तो ये बन गया 2 डिग्री बेंजाइलिक। थर्ड में देखिएगा, थर्ड में मिथाइल की जगह PH होगा, अर्थात 2 साइड रिंग हो गई, बोथ साइड रिंग मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल, ये भी 2 डिग्री बेंजाइलिक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है इसमें आप देखिएगा 2 साइड रिंग है और 1 साइड मिथाइल है, इसका मतलब ये 3 डिग्री का पार्ट है, तो ये 3 डिग्री बेंजाइलिक है। और हमें पता है 3 डिग्री बेंजाइलिक की रिएक्टिविटी सबसे मोर होगी। क्यों? क्योंकि इसमें 2 साइड रेजोनेंस और 1 साइड 3 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन भी ऑब्टेन होगा। तो अगर मैं यहाँ पर SN1 के ऑर्डर की बात करूँ तो SN1 का ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन के अकॉर्डिंग सबसे मोर होगा डी के बाद में होगा सी के बाद में होगा B और सबके लास्ट में होगा A, क्योंकि इस कैटाइन की स्टेबिलिटी लेस है और इस वाले कैटाइन की स्टेबिलिटी मोर है। और अगर SN2 की बात करूँगा मैं तो हमें पता है SN2 SN1 के जस्ट अपोजिट, अर्थात जहाँ पर लेस क्राउडिंग होगी वहाँ पर रिएक्टिविटी क्या होगी, मोर होगी। तो देखो लेस क्राउडिंग, सबसे लेस क्राउडेड है A, उसके बाद B और C बोथ 2 डिग्री है, बट यहाँ पर रिंग है, यहाँ मिथाइल है, तो यहाँ रिंग का साइज लार्जर है, मिथाइल का साइज स्मॉलर है, इसलिए पहले B आएगा, फिर C आएगा और उसके बाद D आएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन रिएक्शन, आपको ये रिएक्शन गिवन है, इस पर रिएक्शन कराने के बाद आपको बताना है कि फास्टेस्ट रिएक्शन, अर्थात ये रिएक्शन फास्ट कब होगी, अकर व्हेन X इज, यहाँ पर हम X की जगह पर क्या लें। तो हमें पता है कि ये NSR का पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पर X क्या है, X यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप है और ये CH3S ये जो है ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इस लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करेगा, इसका मतलब ये NSR हुआ। अब हमें X देखना है, तो X लिविंग ग्रुप है और हमें पता है कि लीव एबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, मोर एसिडिक मोर लीव, लेस एसिडिक लेस लीव। तो इसका मतलब जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मोर होगी उसकी लीव एबिलिटी भी क्या होगी, मोर। तो अब आप देखो यहाँ से जो एसिड बनेगा वो होगा वाटर, यहाँ से जो एसिड होगा वो होगा HF, यहाँ से जो एसिड होगा वो बनेगा CF3COOH और यहाँ से जो होगा वो बनेगा CH3COOH। अब आप देखिएगा ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है, बट ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और उसके साथ साथ में यहाँ से CF3 का -I इफेक्ट भी इसको ऑब्जर्व हो रहा है,
तो इसका आंसर होगा सी। इसी के साथ ये नीट, एम्स और एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।